सो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पोकन इंग्लिश विद्या। दोस्तों, ठीक है, आज का जो सा टॉपिक है वो है व्हाट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ। सो दिस मीन्स कि देखो, इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि उसको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, राइट, ठीक है, तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं और उसको हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये सारी फंडामेंटल चीजें हैं जो से मैं आपको बता रही हूँ, राइट। सो अब तक आपने सिर्फ एक दो ऐसे सेंटेंस के बारे में ही पता होगा, पर इस वीडियो में मैंने सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस उठा के डाल रखे हैं, ठीक है। सो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है किसी चीज के रिलेटेड, आई मीन इन इंग्लिश, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ऑलवेज देयर टू रिप्लाई ऑन दैट, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है। सो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो सेंटेंस किसके बारे में है, ठीक है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सेंटेंस है द हैप्पी चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, ठीक है। तो ये सेंटेंस किसके बारे में है? ये है हैप्पी चिल्ड्रंस के बारे में, ये सेंटेंस है चिल्ड्रंस के बारे में, ठीक है। सो इसलिए द हैप्पी चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। सो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, क्या होता है, ये होता है कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल, द हैप्पी चिल्ड्रन हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट। सो हैप्पी चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्ले इन द पार्क, ठीक है। तो वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में, राइट। सो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम अब पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, द हैप्पी चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। इसमें द हैप्पी चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, प्ले इन द पार्क हमारा प्रेडिकेट है, राइट, ठीक है। सो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में वो सेंटेंस है वो है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सब्जेक्ट, कि व्हाट चिल्ड्रंस आर डूइंग, ठीक है, फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। द सेम सब्जेक्ट क्या होता है, किसके बारे में वो सेंटेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें द डॉग बार्क्स, ठीक है। सो पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? द डॉग, क्योंकि डॉग के बारे में है ये सेंटेंस है। और वर्ब क्या है? वर्ब यानी कि एक्शन, एक्शन वर्ड। मैंने आपको ये चीजें पहले ही भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो में बता रखी होंगी, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन वगैरह के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप क्लिक करके वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर देख सकते हो, ठीक है। वो और आपको थोड़ी क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। सो ओके, सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में वो सेंटेंस है, वो है सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड, कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। द डॉग बार्क्स, द डॉग यानी के सब्जेक्ट, दिस इज व्हाट आर हु द सेंटेंस इज अबाउट, ठीक है। बार्क्स यानी कि एक्शन, दिस इज द एक्शन द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग। बार्क्स का मतलब भौंकना, ठीक है, भौंकना। बार्क्स वर्ब है, राइट, ठीक है। इनकी एक डॉग भौंक रहा है, डॉग क्या कर रहा है? भौंक रहा है। सो वर्ब इज एन एक्शन, ठीक है। सो एक ये टाइप ऑफ सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ही पेंट्स पोस्टर। सो ये सेंटेंस किसके बारे में है? ही, वो हो गया। एक्शन वर्ड क्या क्या है यहाँ पे? पेंट्स, क्या कर रहा है? पेंट कर रहा है, कर रहा है, पेंट कर रहा है। किसको? किसको? वो होती है ऑब्जेक्ट, किसको, ठीक है, whoever और whatever, ठीक है। जोन सा एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, किसके लिए परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट वो चीज है जो एक्शन को रिसीव करती है, ठीक है। एक्शन किस पे हो रहा है, ठीक है, मतलब पेंट किस पे हो रहा है? ही पेंट्स पोस्टर, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया? पेंट्स, पोस्टर हो गया ऑब्जेक्ट। पेंट किस पे हो रहा है? जो वर्ड एक्शन को
रिसीव करता है वो है ऑब्जेक्ट। ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट वन। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, सो वर्ब का तो आपको पता है, एक्शन, एक्शन वर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला है सानवी इज रीडिंग ए बुक। सानवी सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये सेंटेंस सानवी के बारे में है। ठीक है, वर्ब क्या है यहाँ पे, रीडिंग, क्या कर रही है, पढ़ रही है, मतलब एक्शन वर्ड है, इंडिकेट्स द एक्शन। और क्या है, क्या पढ़ रही है, बुक। सो ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, क्योंकि वो एक्शन रिसीव कर रही है, मतलब रीड का एक्शन क्या, कौन रिसीव कर रही है, बुक। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, सो इज। रीडिंग से पहले जो सा मेन वर्ब से पहले एक वर्ब आता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इज। सो यहाँ पे इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई सब्जेक्ट है, ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट खा रही हूँ। सो हैविंग, सो हैविंग एक्शन वर्ड है, और मेन वर्ब से पहले जो सा एक वर्ब आ रहा है एम, वो है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी कि एक वर्ब अगर कोई मेन वर्ब से पहले आ रहा है, सो वो होता है हेल्पिंग वर्ब। उसका मतलब यूज क्या होता है, वो सब्जेक्ट को और मेन वर्ब को लिंक करता है, बस। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट वन पे, सब्जेक्ट, वर्ब और एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव मैंने आपको एज मेंशन्ड अर्लियर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि एक वो कलरफुल पेंट की तरह है जो एक बहुत अच्छा मीनिंग ऐड कर देता है सेंटेंस को। ठीक है, मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज फनी। ठीक है, माई फ्रेंड भी मैं बोल सकती हूँ, पर मैं फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि वो कैसा फ्रेंड है। ठीक है, सो फनी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि माई फ्रेंड सब्जेक्ट है यहाँ पे, इज वर्ब है, और फनी यानी कि वो एक एक और कलरफुल मीनिंग ऐड कर रहा है फ्रेंड में। सो इसीलिए वो एडजेक्टिव है। सो एग्जाम्पल, फनी के बदला हम डाल सकते हैं एक्साइटेड। माई फ्रेंड इज एक्साइटेड, माई फ्रेंड इज फूलिश, माई फ्रेंड इज अशेम्ड, माई फ्रेंड इज डिप्रेस्ड। ठीक है, मतलब एक एडिशनल मीनिंग ऐड कर रहा है कि द एलिफेंट इज बिग, द एलिफेंट इज बिग। एग्जाम्पल, द एलिफेंट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, बिग एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी कि उसके बारे में कुछ एडिशनल आप जान रहे हो। मतलब कि अगर आप बिग डालोगे भी नहीं, फिर भी वो सेंटेंस तो अंडरस्टूड है ही, कि मतलब माय फ्रेंड हो गया, सेंटेंस खत्म है। द एलिफेंट, वो भी सेंटेंस खत्म कह सकते हैं हम। ठीक है, सो दिस मीन्स कि अगर आप वो डालोगे भी नहीं, एडजेक्टिव आप डालोगे भी नहीं, फिर भी आपको समझ आ जाएगा कि इसका फ्रेंड है या एलिफेंट है। पर उसकी एक क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो होता है एडजेक्टिव। फाइन, सो एक ये टाइप ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। ओके, अब लास्ट वन क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब। राइट, एडवर्ब। सो वर्ब और एडवर्ब एक ही जैसे लग रहे हैं ना। ठीक है, सो एडवर्ब यानी के कि एक्शन हुआ है, मतलब वो पहले आप वो बताओ, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड। सो एडवर्ब क्या है कि एक्शन हुआ कैसे है, वो है एडवर्ब। वर्ब क्या है, एक्शन, और एडवर्ब क्या है, एक्शन हुआ कैसे है। अब एग्जांपल, द ओल्ड मैन वॉकड स्लोली। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट, वॉकड वर्ब, एडवर्ब स्लोली। ठीक है, एडवर्ब क्या है, स्लोली, कि ओल्ड मैन स्लोली वॉक करा। ठीक है, मतलब एक्शन को ये बता रहा है कि कैसे कैसे उसने एक्शन को परफॉर्म करा। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, द कैट रन्स क्विकली। द कैट सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, क्विकली एडवर्ब है। क्विकली, ठीक है, रन्स वर्ब, मतलब द कैट रन्स, कैसे रन हुई, कैसे रन करा कैट ने, क्विकली। ठीक है, सो क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है, राइट। सो द कैट रन्स क्विकली, अब देख सकते हैं द कैट, दिस इज द सेंटेंस इज अबाउट रन्स, दिस इज एन एक्शन वर्ड दैट इज अ वर्ब, और क्विकली कि हाउ दैट एक्शन इज परफॉर्म्ड, दैट इज एडजेक्टिव। फाइन, सो आई होप आपको आज की क्लास
यूजफुल रही होगी। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां आप उनकी ब्रेकेज जानना चाहते हो कि ये ब्रेकेज क्या है, जैसे एग्जांपल सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव है, या ऐसा भी कुछ है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सो आई एम ऑलवेज रेडी टू help you with that. Yeah, so if you like this video, please like and subscribe it. Thank you viewers.